गॉड फैमिली, आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब ब्लेस हैं। खुदावंद यीशु मसीह के महान नाम में आप सब आशीषित हैं। आज हम परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकित साजवान जी से बाइबल की कुछ गहरी बातों को वचनों के आधार से जानेंगे और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुने। सो लिसन केयरफुली। गॉड ब्लेस यू। हम बहुत पवित्र हैं। Oh, we are very holy. अरे हम पवित्र हैं क्योंकि हम पर दया हुई है। We are holy because और we have वही been दया shown और mercy. सब पे भी हुई है। And that same mercy has been given to everyone. The day you know you have been made righteous, righteousness is a gift. You will never boast it on yourself. जिस दिन आपको पता लग गया कि आप धर्मी बनाए गए हो, वो एक गिफ्ट है, तो आप कभी घमंड नहीं करोगे अपने कामों पे। Amen. अरे देखा है तुमने? अरे 40 दिन का उपवास करा इसने। Have you seen he's fasting 40 days? Fasting is powerful. उपवास शक्तिशाली। But you cannot earn God's righteousness by fasting. पर उपवास करके आप परमेश्वर की धार्मिकता नहीं कमाओगे। क्योंकि अगर उपवास करके परमेश्वर की धार्मिकता कमा सकते तो सारे यहूदी परमेश्वर की नजर में धर्मी होते। Because if you could have earned God's righteousness by fasting, then all the Jews would be righteous in the sight of God. Amen. So दो प्रकार की धार्मिकताएं, बोलो दो प्रकार की धार्मिकताएं। So there are two kinds of righteousness. Say two kinds of righteousness. कौन कौन सी हैं? What are they? हाँ, God's right, परमेश्वर की धार्मिकता God's righteousness और मनुष्य की and धार्मिकता। man's righteousness. अब आपको आज चुनना है आपको कौन सी चाहिए। Now you have to choose which one you want. Come on. सो उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन अपने आप को नहीं किया। So what they did not do was they did not submit themselves to the righteousness of God. क्यों नहीं किया? Why did they not do so? क्योंकि वो अपनी धार्मिकता स्थापित करना चाह रहे थे। Because they were trying to establish their own righteousness. They feel I will be more acceptable in God's sight because I'm fasting more, I'm praying more, I don't smoke, I don't drink. उनको लगता है कि परमेश्वर हमें ज्यादा ग्रहण कर लेगा क्योंकि हम तो उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, शराब नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते। आपको याद है एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने बताया। वो कह रहा है दो लोग मंदिर में आए, एक फरीसी और एक पापी। फरीसी ने कहा, ओ परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, मैं इस पापी मनुष्य की तरह नहीं हूं प्रभु, मैं हफ्ते में 3 बार उपवास रखता हूं प्रभु, ओ तायत भी देता हूं परमेश्वर, ओ सारे धर्म कर्म के काम करता प्रभु, धन्यवाद, मैं इस तुच्छ मनुष्य की तरह नहीं हूं। Jesus told a parable that two people came into the temple. There was a Pharisee and there was a sinner, and the Pharisee said, thank you God that I'm not like this sinner. I fast 3 times a day, I give tithe and I do all the good things. I'm not like this lowly man. और जो पापी था उसने कहा प्रभु मैं इस लायक भी नहीं कि मैं अपनी नजरें स्वर्ग की तरफ उठा सकूं। और यीशु ने कहा परमेश्वर की नजर में ये जस्टिफाइड हुआ, ये धर्मी ठहरा, और इसकी प्रार्थना परमेश्वर ने नहीं सुनी। क्योंकि जब आप अपनी धार्मिकता लेकर परमेश्वर के पास जाओगे, परमेश्वर मनुष्य की धार्मिकता को ग्रहण नहीं करता है। But this man who he said was a sinner, he said, Lord, I cannot even lift up my eyes to heaven. And Jesus said, this man's prayer was accepted. He was righteous in the sight of God. But God did not receive that man's prayer because God does not accept man's righteousness. कई लोग आज सड़क पे प्रचार करने जाते हैं, वो कहते हैं You brood of vipers, you sinners, homosexuals, you who are living in sin. बहुत से लोग सड़क पे जाके प्रचार करते हैं, बोलते हैं सांप के बच्चों, तुम जो पाप में जीते हो, समलैंगिकता करते हो, पाप करते हो, अपराध करते हो। Jesus never called sinners brood of vipers. यीशु ने कभी भी पाप करने वालों को शैतान के सांप के बच्चों नहीं कहा। Read your Bible carefully. अपनी बाइबल ध्यान से पढ़ना। He called religious Pharisees brood of vipers. उसने धार्मिक फरीसियों को सांप के बच्चों कहा। Met a prostitute, he called her daughter. वो एक वैश्य से मिलता है, उसको बेटी कहता है। Daughter, बेटी, daughter, बेटी। But he meets religious Pharisees. लेकिन धार्मिक लोगों से मिलता He है, says, woe बोलता है, unto you, you brood of vipers. हाय है तुम पर सांप के बच्चों। वो कहता है ना तुम खुद स्वर्ग जाते हो और ना दूसरे को जाने देते हो जो जाना चाहता है। He says neither you enter the kingdom of heaven nor you allow others who और want तुमने to. स्वर्ग का राज्य इतना कठिन बना दिया लोगों के लिए। And you have made the kingdom of heaven so difficult for people.
आमेन। आज धर्म के बोझ से परमेश्वर सेट फ्री कर रहा है आपको। Today God is setting you free from the weight of मैं religion. आपको बता रहा हूँ, जब प्रभु ने मुझे सेट फ्री किया, I'm telling you, when the Lord set me free, मैं एक मीटिंग में गया, I was in a meeting. मैं देहरादून में था उस टाइम। I was in एक Dehradun at the प्रीचर moment. प्रीच कर रहे थे A preacher और was उन्होंने preaching. कहा कि you will not even know when the Holy Spirit will leave you. And he said, आपको पता भी नहीं लगेगा कब पवित्र आत्मा आपको छोड़ के चला Be जाएगा. very careful what goes on to these ears. क्या जाता है इन कानों में, कौन सा प्रचार सुनते हो आप? बहुत सचेत रहना कि आपके इन कानों में क्या जाता है. What preaching you hear. There are two pulpits in the church today. चर्च में आज दो तरह के पुलपिट हैं. One on Mount Sinai and one on Mount Zion. एक जो सिने पर्वत पर रखा है, एक जो सियोन पर्वत पे रखा है. The pulpit from Mount Sinai is consistently preaching law. जो सिने पर्वत पर रखा पुलपिट है, लगातार व्यवस्था सिखा रहा है. और जिस दिन व्यवस्था आई 3,000 लोग मर गए. And the day the law entered, 3,000 people killed. And were killed. Apostle Paul calls that ministry the ministry of condemnation and death. और पौलुस प्रेरित उस सेवकाई को मृत्यु की सेवकाई कहते हैं, दोष और मृत्यु की जब सेवकाई. आप उस वचन को सुनते हो, When you hear such a word, you feel condemned and dead. आपको दोषित और मुर्दा मरा हुआ फील होता है. But praise God, there is another pulpit on Mount Zion that is preaching life and freedom to all the sons and daughters of God. लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो, एक और पुलपिट है जो सियोन पर्वत पर रखा है, जो परमेश्वर के बेटों बेटियों के लिए जीवन और स्वतंत्रता का प्रचार कर रहा है. Amen. And when the Holy Spirit came, this is the ministry of the Spirit. 3,000 people were made alive. और जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा, क्योंकि ये पवित्र आत्मा की सेवकाई है, 3,000 लोग बचाए गए. So what happened when I heard that? जब मैंने वो सुना, I got filled with fear. मैं डर से भर गया. I said, मैंने कहा, I don't even know if Holy Spirit has left me. मुझे तो ये भी नहीं पता कि पवित्र आत्मा छोड़ के चला गया कि. So उन प्रचारक ने कहा, आपको अपनी नाक रगड़ रगड़ कर जमीन में माफी मांगनी पड़ेगी, तो शायद परमेश्वर आप पर दया करे. And that preacher said you will have to rub your nose on the ground and maybe God will have mercy on you. And I was a very young boy. I was 19 years old. मैं बहुत जवान लड़का था, 19 So I वर्ष का. ran to my house. मैं भाग के घर And गया I'm crying. और मैं रो रहा था. And I'm rubbing my nose on the अपनी नाक रगड़ रहा था floor. Oh जमीन God, पर. forgive me. Oh प्रभु, मुझे माफ कर God, दो, oh God, प्रभु. don't leave me, Jesus. मुझे छोड़ना मत Don't यीशु, leave me. मुझे Why? छोड़ना मत. क्यों? I left everything. मैंने सब कुछ छोड़ दिया प्रभु. My friends left me. मेरे दोस्तों ने मुझे छोड़ I दिया. am mocked in my relatives. रिश्तेदार मजाक बनाते हैं And now they are saying Jesus will leave me. और अब ये कह रहे हैं कि यीशु भी मुझे छोड़ देगा. Where will I go? मैं जाऊंगा कहाँ? So I'm crying. तो मैं रो रहा था, Don't leave me, Jesus. प्रभु मुझे छोड़ना मत, यीशु मुझे छोड़ना मत. And I rubbed my nose and I rubbed my nose और and I नाक rubbed my रगड़ता रहा, nose. रगड़ता रहा, रगड़ता रहा. And when I got up, जब उठा I was transformed into Rudolph the red-nosed reindeer. तो मैं रूडोल्फ द रेड नोज रेनडियर में ट्रांसफॉर्म हो चुका था. जिनको नहीं पता, ये एक सॉन्ग है Those who don't know, it's a song. जिसमें एक रेनडियर है जिसकी नाक This is a लाल है. reindeer whose nose is red. तो मेरी नाक लाल हो गई, सूज कितनी मोटी. My nose was red, swollen up. धर्म का आत्मा एक दासत्व का आत्मा है. The spirit of religion is the spirit of वो bondage. आपको दास बना देगा It और will- आपको दासत्व काम कराता रहेगा और आप जिंदगी भर डर में जियोगे. आपको नहीं पता होगा अंत तक क्या परमेश्वर मुझे एक्सेप्ट करा भी है, या आखिरी में यीशु मुझे देख के बोले, कौन है तू, मैं तुझे नहीं जानता, चल भाग जा यहाँ से. That spirit will make you a slave and fill you with fear and will make you do works all your life to try and earn a place, and you don't even know that at the end will Jesus say, I don't know you, get out of here. Now don't misunderstand me. मुझे गलत मत समझना. I live a holy life. मैं एक पवित्र जीवन जीता हूँ. मैं एक पवित्र जीवन जीता हूँ, मगर मेरा भरोसा उस पवित्रता में नहीं है जो मैं जीता हूँ, उस पवित्रता में है जो मुझे सेत मेत में यीशु मसीह में विश्वास करके मिली है. I live a holy life, but my confidence is not on the life that I live, but the holiness that I have received freely from Him. क्रॉस की कहानी जो रिलीजियस लोग हैं उनके लिए ऑफेंस हो गए. ये क्या बोल रहे हो तुम, मतलब क्या तुम ये कह रहे हो अब हमें पवित्र नहीं जीना? That's what they'll say. The story of the cross is an offense to the religious people because they will say, are you saying we don't have to live a holy life anymore?
नहीं, हम ये नहीं कह रहे। No, we are not saying that. हम बस कह रहे हैं We are just telling you कि आपने गाड़ी को घोड़े के आगे लगा रखा है। that your car is ahead in front of your horse. हम कह रहे हैं गाड़ी को लेके घोड़े के पीछे ले आओ। We are saying bring the cart behind the horse. क्योंकि मैं ऐसे जीवन जीता हूं इसीलिए मैं धर्मी हूं। रॉन्ग आंसर। क्योंकि मैं धर्मी हूं इसीलिए मैं पवित्र जीवन जीता हूं। Because I live like this, that's why I am righteous. गलत जवाब। क्योंकि because I am righteous, that's why I live a life like this. मैं आपको बता रहा हूं, अगर मुझे एक ऐसा प्रचारक बनना है जिससे सब कोई प्यार करे, बहुत अच्छा रहे, तो मैं केवल आपको कहूंगा पाप मत करो, पवित्र जीवन जियो, उपवास करो। Everyone will accept me. But the day I started to teach you about God's righteousness, people say, oh देखो, what is he teaching people? If I want to be a preacher loved by everyone, I'll tell you, don't sin, live a holy life, do fast, do this, do that. But the day I start to tell you what God's righteousness is, people will start to question me. हमें क्या लगता है? If we tell people that the blood, because of the blood of Jesus, their sins are cleansed, people are going to sin more. We think if we tell people that लहू के कारण आपके पाप धुल गए हैं, तो वो और ज्यादा पाप करेंगे. We think that. हमें ऐसा Does the लगता है. Bible say that? पर क्या बाइबल ऐसा कहती है? बाइबल क्या कहती है? What does the Bible say? एक धर्मी फरीसी ने अपने घर यीशु मसीह को बुलाया. A religious Pharisee called Jesus into his house. और एक बाइबल बताती है एक पापी स्त्री And Bible tells us a sinner woman उसके घर में आई came into his house. with the alabaster box. एक जटा मसीह के तेल को लेकर के, इत्र को लेकर के. And she broke it at the feet of Jesus and she is crying and anointing his feet and kissing it and worshiping Jesus. उसके पाँव पर उंडेल कर तोड़ कर रोने लगी और उसकी आराधना करने लगी, उसके पाँव को चूमने लगी वो. What are the religious people saying? धार्मिक लोग क्या कह रहे हैं? If he was a true prophet, अगर ये सच्चा भविष्यवक्ता he would होता, know that this woman is a sinner. तो इसको पता होता कि ये औरत पापी है. यीशु मसीह ने क्या बोला? What did Jesus say? उसने एक दृष्टांत उनको बताया He told them a story. और बोला जिसके ज्यादा पाप क्षमा हुए हैं वो ज्यादा प्यार करता है. He said, to whom more sins are forgiven, he loves more. जीसस ने ये नहीं बोला no, don't tell people their sins are forgiven because they're going to go back and sin more. यीशु ने ये नहीं कहा कि लोगों को ये मत बताओ कि उनके पाप क्षमा हो गए, नहीं तो वापस जाके और पाप करेंगे. अच्छा, आपको यीशु से ज्यादा पता है. Oh, you know more than Jesus. यीशु ने क्या कहा? What did Jesus say? जिसके ज्यादा पाप क्षमा हुए हैं वो परमेश्वर से ज्यादा प्यार करता है. Whose more sins are forgiven will love God more. Do you think वो औरत यीशु को वर्शिप करने के बाद बाहर गई बोली अब मैं पाप करती हूँ? After worshipping Jesus, do you think that woman would have gone out and said, now let me sin freely? No. नहीं. The day you know God has freely declared you righteous because of the sacrifice of His Son, it makes you live a holy life. जिस दिन आपको ये पता लग गया कि प्रभु यीशु के बलिदान के कारण परमेश्वर ने आपको धर्मी पवित्र बना दिया है, उस वजह से आप पवित्र जीवन जीने लगोगे. Amen. What is my foundation? मेरी नींव क्या है? चाहे मैं कितना भी पवित्र जीवन जीऊं, No matter how holy life I but live, still I am not living perfect. मैं फिर भी सिद्ध नहीं जीता. और बाइबल में लिखा है जिसने व्यवस्था की एक छोटी से छोटी आज्ञा को भी तोड़ दिया उसने सारी व्यवस्था को तोड़ दिया. And the Bible tells us that if someone broke the smallest of commandments of the law, he is guilty before the entire law. That means the day you start to believe in Jesus, इसका you are मतलब made righteous. You are made right in God's eyes. जिस दिन आपने प्रभु यीशु पे विश्वास किया, परमेश्वर की दृष्टि में आप धर्मी बन चुके हो. अब सोचिए, one of the disciple of Jesus, Peter, denied him 3 times. Think about यीशु के एक चेले पीटर ने उसको 3 बारी डिनाई कर Now दिया. hear this, for 3 all बार of इनकार. you who fear that Jesus will deny you, जितने लोग ये डरते हैं इस बात से कि यीशु एक दिन आपका इनकार कर देंगे, hear this. सुनना ध्यान से. Peter denied Jesus 3 times. Jesus never denied Peter. पीटर ने जीसस को 3 बार इनकार कर दिया, जीसस ने पीटर का कभी इनकार नहीं किया.
And in this series, we are going to come to all those hard passages where people are like, okay, we are going to go there. और इस सीरीज में हम उन सारे कठोर आयतों पर, कठिन आयतों पर आएंगे जहां लोग कहते हैं चीजें। But hear this. सुनिए, जब यीशु मसीह पुनरुत्थानित हो गया, when Jesus was resurrected, यीशु मसीह ने पतरस को उसका पाप याद नहीं दिलाया, Jesus did not remind Peter of his sin, मगर पतरस को उसका प्रेम याद दिलाया। but reminded Peter of his love. बोला, पीटर son of Jonas, do you love me? बोला, पतरस योना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्यार करता है? Jesus didn't say, you wretched, you betrayer, you. यीशु ने ये नहीं कहा तू घृणित पाखंडी, तू तो बड़ी बड़ी बातें करता था। you were saying big things. Jesus didn't remind him of his sin. यीशु ने उसके पाप याद नहीं दिलाए। Jesus reminded Peter that he loves Jesus. यीशु ने पतरस को ये याद दिलाया कि यीशु उससे प्यार करता है। That will lead us to true holiness. ये है जो हमें सच्ची पवित्रता में ले जाता है। Are you bound in pornography? क्या पोर्नोग्राफी में बंधे हो? Are you bound in alcohol? शराब में बंधे हो? Are you bound in wrong relation? गलत रिश्तों में बंधे हो? Remind yourself how much God loves you and you love him, and this kind of lifestyle does not glorify him. अपने आप को याद दिलाओ कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है और आप परमेश्वर से प्यार करते हो, और इस तरह का जीवन उसकी महिमा नहीं करता। विश्वास करने से मिलती है, कर्म करने से नहीं मिलती। It comes by believing, not by the works of law. Hear this. क्यों ऐसा है? ध्यान से सुनिए। क्योंकि जब आप काम करके परमेश्वर के पास जाते हैं, आपका विश्वास अपने ऊपर होता है। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर के पास जाते हैं, आपका विश्वास उसके पुत्र के ऊपर होता है, और परमेश्वर केवल उस चीज को ग्रहण करता है जो उसके पुत्र के द्वारा उसके पास आती है। Because when you go to God with your own works, your trust is on the works that you have done. But when you go to God with your trust on the righteousness of God, that comes to you from Jesus. You go to him from the Son, and God only receives one who comes through his Son. Can I tell you? Do you want to meet the most prideful people? आप सबसे ज्यादा घमंडी लोगों से मिलना चाहते हो? The most religious people are the most prideful people. सबसे ज्यादा धार्मिक लोग सबसे ज्यादा घमंडी होते हैं। Why? क्यों? Because their confidence slowly starts to depend upon how they live. क्योंकि उनका साहस धीरे धीरे इस बात पर आ जाता है कि वो कैसा जीवन जीते हैं। Do you smoke? सिगरेट पीते हो? You drink? शराब पीते हो? अरे कितने घंटे प्रार्थना करते हो? How many hours do you pray? What? 10 minutes? 10 मिनट। अरे हट। 8 hours. 8 घंटे प्रार्थना करता हूँ। What happens? क्या होता है? Beware of the leaven of Pharisees. It will twist your heart and make your heart hardened against God. फरीसियों के खमीर से बच कर रहना आपके दिल को कठोर कर देगी परमेश्वर के खिलाफ। It's awesome. You want to go on a 40-day fast? बहुत अच्छी बात Awesome. है। 40 दिन उपवास करना चाहते हो, बड़ी अच्छी बात है। But show mercy to somebody who prays for 10 minutes. Then you have known Jesus. लेकिन उस पर दया दिखाओ जो 10 मिनट ही प्रार्थना कर पाता है, तब तुमने यीशु को जाना है। And in your love, teach them and pull them up to your standard. Then you have known who God is and who Jesus is. और अपने प्रेम में उनको बढ़ाओ और अपने स्तर तक ले करके आओ, तब तुमने जाना कि पिता कौन है, उसका पुत्र यीशु कौन है। क्योंकि धार्मिकता का आत्मा क्या करेगा? हल्के हल्के एक व्यक्ति, मैं आपको अपने ऑफिस का बताता हूं। I'll tell you about my office. मेरे ऑफिस में एक लड़का था जिसको मैंने गॉस्पेल प्रीच करी, There was a guy in my office whom I preached the और gospel. सुबह शाम उसके मुंह पे गालियां रहती थी। Day and night he used to use cuss words. All the time he had cuss words on. मुझे ऑफिस जाना होता था, मैं कहता था प्रभु मेरे कान ना थोड़ा बंद कर दे थोड़ी देर के लिए। I had to go to the office. I used to say, Lord, shut my ears for some time. सारी गालियां, ट्रैफिक में जाते जाते इसको उसको जिंदगी गालियां। He would use cuss words for everyone in the traffic, and I would say, Lord. मैंने बोला प्रभु मैं दूसरे अपने आप चले जाऊं? प्रभु ने कहा नहीं। I said, Lord, can I go on my own? I want to bring him to me. मैं चाहता हूँ कि मैं इसको अपने पास लेके आऊँ। So मैं रहा वहाँ पे। So I was there. फिर एक दिन मैंने उसको यीशु मसीह के बारे में बताया, उसने प्रभु को ग्रहण कर लिया। One day I told him about the Lord. He accepted Jesus. God saved. उद्धार पाया। अभी एक हफ्ता ही हुआ है It's just been और a हम week. ऑफिस की लिफ्ट में, And now we are in the office. और एक नया
ज्वाइनी आया ऑफिस में, and a new joining came and to the now I'm office. thinking I have to preach the gospel. और अब मैं सोच रहा हूँ मैं इस लड़के को प्रभु के बारे में बताऊंगा. और वो बोल रहा है लिफ्ट में आके, अरे तुमने देखा वो एक नई पिक्चर आई है बहुत अच्छी. And this new joining is saying, have you seen that new movie? और that has ये come out?" बंदा And this guy, जो एक हफ्ते पहले बीपी सारी गालियां देता था, वो कह रहा है हम पिक्चर नहीं देखते. मैं उसको देख रहा हूं, मैंने है the same guy 1 week ago who had cuss words on his mouth, he's saying we don't watch movies, and I'm like, मैं what? उसको साइड में लेके गया. I took him on the side. मैंने कहा फरीसी क्यों बन रहा है एक हफ्ते में? I said, why are you becoming a Pharisee in a week? हम बहुत पवित्र हैं. Oh, we are very holy. अरे हम पवित्र हैं क्योंकि हम पर दया हुई है, We are holy because और we have वही been shown दया और mercy. सब पे भी हुई है. And that same mercy has been given to everyone. The day you know you have been made righteous, righteousness is a gift. You will never boast it on yourself. जिस दिन आपको पता लग गया कि आप धर्मी बनाए गए हो, वो एक गिफ्ट है, तो आप कभी घमंड नहीं करोगे अपने कामों पे. Amen. अगर आपने कमाया और आपको कमाई का मिला, आप सैलरी बांटोगे कभी अपने? If you earn something, your hard-earned salary, will you distribute to people? कभी बांटोगे? Will you distribute नहीं, your तो क्या salary? कहोगे आप? What will you say? मेरे खून पसीने की कमाई. It's my hard-earned money. Sweat. और आपको पता चल रहा है रेवड़ियां बट रही गई, अरे तुम भी जाओ, सब लोग फ्री में बट रही हैं. But if When you you find out know that this means righteousness is a free gift, you will say, everyone come and receive it freely from Jesus, because this gift is for everyone. जब आपको पता लगेगा धार्मिकता एक फ्री गिफ्ट है, सबके लिए है, तो आप कहोगे सब ले लो, ये गिफ्ट सभी के लिए है. अब होता क्या ना, जो रिलीजियस लोग हैं ना, वो पसंद नहीं करते. Religious people hate the message of righteousness. धार्मिक लोगों को नफरत है धार्मिकता के संदेश से. क्योंकि ध्यान से सुनो, परमेश्वर की नजर में एक व्यक्ति जिसने 60 साल यीशु मसीह की सेवा करी, A man who served Jesus for 60 years, और एक वैश्या कलीसिया में आई, and a prostitute who came into the church, और उसने प्रभु को ग्रहण किया, and she received Jesus, उसको वही धार्मिकता परमेश्वर ने दी जो परमेश्वर ने इस व्यक्ति को दी जो 60 साल से उसकी सेवा कर. बिल्कुल वही धार्मिकता. The same righteousness of God. God has given the same righteousness to that woman who has just come into the church as he has given to this man who has served him for 60 years. The same righteousness. दृष्टांत सुना है, प्रभु ने किसी को सुबह बुलाया काम पे, फिर दिन में बुलाया, फिर आखिरी में एक को बुलाया, उसने 1 घंटे वो करी और सबको बराबर दिया, तो वो चिढ़ गया सुबह वाला, ये क्या वही दे दिया उसको भी जो मेरा था. प्रभु ने तेरे को उससे क्या? Have you heard that story that Jesus told he went out to get laborers, he got some in the morning early hours, some in the afternoon, some he got at the last hour, and he gave equally to all. The first one got angry that why are you giving him same wages as me? परमेश्वर की धार्मिकता का एक ही साइज है, XS, S, M, L और XL नहीं है. There is just one size of God's righteousness. There are not different sizes. XS, एक ही L. नाप है और वो है प्रभु यीशु मसीह का नाप. There is just one size. That is the size of Lord Jesus. सो यदि कोई व्यक्ति जो पाप में था पहले दिन कलीसिया में आया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उसको सेत मेत में धर्मी ठहरा दिया है. If someone was in sin, they came to Jesus. On day one, Jesus has made him completely righteous. Amen. जब उड़ाव पुत्र घर आया तो क्या रोब दिया उसको, कौन सा कपड़ा दिया? When the prodigal son came back, what robe did he get? Best robe. The best The robe. best robe is the robe of righteousness. The best, जो सबसे अच्छी जो चोगा है, वस्त्र है, वो धार्मिकता के वस्त्र हैं. जब प्रभु पहनाएगा तो राइचियसनेस, जब खुद पहनोगे अदन के बगीचे में तो पत्ते लगाओगे अपने चारों ओर. When God will make you wear, He will make you wear His righteousness. When you try to do it on your own, you will cover yourself with leaves like Adam did in the garden. So पत्ते पहनने या बेस्ट रोब पहनना है, आप चूज कर लो. So you want to wear leaves or you want the best robe? You decide. क्योंकि पत्ते पहनोगे कई बार बहुत तेज हवा चलती है. If you wear leaves, sometimes it's very windy. मगर अगर परमेश्वर की धार्मिकता का रोब पहना है, But if you are wearing the robe of His righteousness, God's righteousness,
कोई आपको उससे अलग नहीं कर सकता, No one can separate you from it. कोई आपको उससे अलग नहीं कर सकता. No one will be able to separate you from it. Amen. So righteousness means to be made right in God's eyes. धार्मिकता का अर्थ है परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी बन जाना. कौन बने परमेश्वर की नजर में धर्मी? Who were made righteous in God's अभी eyes? हमने क्या पढ़ा? जिन्होंने परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास किया. Everyone who believed in the Son of God. अगर आपने यहाँ आखिरी सांस ली, आपने जब आंखें खोली, स्वर्ग का दरवाजा बंद है. You took your last breath and you saw the heaven, the door was closed. और सोचो आप अंदर से आवाज आती है, And now there's a voice that comes from inside. मैं क्यों तुम्हें अंदर आने दूं? Why should I let you in? I don't know why everyone imagines that God has a very husky voice, but that's okay. हर कोई एक so सोचता है परमेश्वर की आवाज भारी है. why should I let you in? मैं क्यों आने दूं? And you're thinking, और आप सोच रहे हो, oh, ओ Jesus, यीशु, I used to go to church every Sunday, Jesus. मैं ना हर संडे चर्च जाता था यीशु. अंदर से आ जाएंगे, wrong answer. गलत जवाब. Oh, Jesus, Oh, यीशु. I used to give my tithes every month. मैं ना हर महीने दशमांश भी देता था. You know what will come? क्या Wrong आएगा? answer. गलत जवाब. Oh, Jesus, because I did that, I ओ did यीशु, that, I मैंने did ये that, किया, I वो did किया, that. ये किया, वो किया. Wrong answer. गलत जवाब. Father, पिता, because I believed in क्योंकि your Son, Lord Jesus Christ. मैंने आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया. And the gates will open wide open. और वो गेट ऐसे खुल जाएंगे आपके लिए. Amen. Because this righteousness of God is a free gift to everyone who believes. क्योंकि परमेश्वर की ये धार्मिकता फ्री गिफ्ट है हर किसी के लिए जो विश्वास करता है यीशु पर. अब मैं सुन रहा हूं, मैं आत्मा में कुछ अच्छा, मतलब अब हम पवित्र जीवन ना जिए. I am hearing some thoughts in the spirit. Oh, so we don't have to live a holy life. आ रहा हूं आप में. जब राइचियसनेस की परमेश्वर को समझोगे तो असली में पवित्र जीवन जियोगे. When you will understand the righteousness of God, you will live truly a holy life. परमेश्वर की नजर में पवित्र जीवन केवल सिगरेट ना पीना और शराब ना पीना नहीं. ये तो एलिमेंट्री होलीनेस है. क्या है ये? Elementary holiness, kindergarten holiness. In God's eyes, holiness is not just not drinking and not smoking. This is just elementary. शुरुआती है ये तो. Do you want to know what is genuine holiness in God's eyes? जानना चाहते हो सच्ची पवित्रता क्या है परमेश्वर की नजरों में? To show mercy, दया दिखाना, to be compassionate. कृपा करना. अगर आप धार्मिक आत्मा के अधीन हो, If you are under the influence of the religious you will spirit, constantly be judging people. आप लगातार लोगों का न्याय करोगे. अरे ये स्टेज में आई है, देखो उसने कैसे कपड़े पहने Oh, थे, she's अरे on देखो the उसने stage. सर नहीं Look at ढका, her clothes. अरे देखो इस चर्च में तो काला काला है सब कुछ. She is not covering her head. There is black everywhere. मैं एक वीडियो देख रहा था राजस्थान की, जहाँ पे एक औरत जिसने इतना घूंघट रखा था अपने आगे, I was seeing a video of Rajasthan where there was a woman who had this huge covering over her head. और वो गई और उसकी ननद का जो बच्चा था उसको जहर की एक ड्रॉप दे दी, And she क्योंकि went- उसका कोई बच्चा नहीं हो रहा था. एंड शी किल्ड दैट वुमन. उसका घूंघट यहाँ तक था. And she went and gave poison to her sister-in-law's child because she herself had no kids and she was wearing a head हम covering till लोगों को here. लग रहा है परमेश्वर ज्यादा ध्यान रख रहा है, किसने सर ढका ही नहीं. अरे वो आपके दिल में देख रहा है कौन से विचार उठ रहे हैं और बैठ रहे हैं. उसकी पवित्रता अलग पवित्रता है. He wants you to become holy in your heart, in your thoughts. We think God is looking if our head is covered or not. He is looking at your heart. वो ये देख रहा है आपके दिल के विचार पवित्र है कि नहीं है. That is genuine and true holiness. वो सच्ची असली पवित्रता है जब कोई परमेश्वर के आपके लिए बुरा बोलता है, कड़वा बोलता है, आपको पता है, आप अपने कमरे में जाके उसको श्राप देते हो या अपने घुटनों में आके उसको ब्लेस करते हो. That is true holiness. When someone speaks evil of you, they speak bad about you. Do you curse them or do you bless them when you go to your room? यीशु मसीह ने धर्म के शिक्षकों को बोला, जाओ पहले ये सीख के आओ कि मैं चढ़ावा नहीं मगर मैं दया चाहता हूं. Jesus told the religious leaders, he said, go and first learn that I do not desire sacrifice but mercy. दया दिखाना. To show mercy. Amen.
बहुत अच्छी बात है, आप सिगरेट नहीं पीते, आप शराब नहीं It's a पीते, very good thing you don't drink, don't smoke. पीना भी मत, Don't do that. अच्छी चीज नहीं है. They're not good things for you. But that's elementary holiness. पर वो शुरुआती है बात पवित्रता में. Does your heart beat like the Father? Do you think like Him? क्या आपका दिल पिता की तरह धड़कता है, उसकी तरह Are you सोचता है? quick to forgive? आप जल्दी से माफ करते हो? आपको नहीं पता पास्टर, 20 साल पहले उस औरत ने मेरे साथ. अरे 20 साल हो गए भैया, 20 साल हो गए, कब तक गाओगे वो गाना? Oh, you don't know, Pastor, that woman, what she did 20 years ago. It's been 20 years. Stop singing that song. 20 साल में 4 बार सरकार भी बदल गई है. In 20 years, the government has changed 4 times. He is desiring holiness of our heart. वो हमारे दिलों की पवित्रता चाहता है. Amen. Okay, I want to show you something. मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ. Okay, guys, can you come? Okay, come. Hallelujah. Wow. Amen. This is pre-Christmas service. ये प्री क्रिसमस सर्विस है आपके लिए. All right. So, आप जानते हैं आप पाप करके पापी नहीं हुए. Did you know that you did not become a sinner by आप sinning? पैदा ही पापी हुए थे. That you were born a sinner? कितने लोगों को पता है ये How बात? many of you know this? हाँ? You didn't become sinner the day you sinned. आप उस दिन पापी नहीं बने जब Hear आपने this. पाप किया. Because you were born sinner, क्योंकि- that's why you are sinning. क्योंकि आप पापी पैदा हुए थे, इसीलिए पाप कर रहे थे. फिर से बोलता हूँ. दोबारा कहता हूँ. हाँ? Verily, verily, I say unto you, मैं तुमसे सच कहता हूँ, if you have ears to hear, अगर सुनने के कान हो तो सुनो. and hear. Amen. आप पाप हम सब पाप इसलिए करते हैं क्योंकि हम पैदा पापी हुए थे, तो वो नेचर पाप का हमारे अंदर था. We all began to sin, or we were sinning because we were born a sinner. We had the और nature वो of sinners. पाप का जो स्वभाव हमारे अंदर था, वो हमारे द्वारा गलत चीजें कराता था. गलत तरीके से आप देखते थे, गलत तरीके से बोलते थे, सुनते थे, क्योंकि एक व्यवहार आपके अंदर था, एक नेचर आपके अंदर था. And that nature of sin used to make us do sinful things. Think, see sinfully, speak sinfully. ध्यान से सुनिए. परमेश्वर ने केन को बोला जब ये, When God said this to Cain, और केन ने परमेश्वर की बात नहीं मानी, and Cain did not listen to God, क्या हुआ? what happened? उस पाप ने जो केन के अंदर था, अपने भाई को मर्डर कर दिया. The sin that was in Cain killed Cain's brother. आप लोग समझ रहे हैं इस बात को? You understand? सो जिस दिन आदम के अंदर ये पाप गया, So the day Adam received this nature of आपने sin, देखा, अगर आपको नहीं पता, अगर रैबीज हो जाए किसी को, you know, if someone कुत्ता gets काट ले affected by और एक rabies, बीमारी है रैबीज, वो हो जाए, if someone gets affected by rabies, if a dog bites them, तो क्या होता है? उसमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, They बंदा start to have- पागलों की तरह एक्टिंग करने लग जाता they start to have neurological problems, and है. क्योंकि एक वायरस रैबीज का अंदर चला गया, because a virus of rabies came inside of उस them. वायरस की वजह से वो व्यक्ति बाहर से ऐसी हरकतें करने लग जाता है. Because of that virus, the person has started to do such things अब एक जो outside. व्यक्ति जिसको वायरस हो गया ऐसा रैबीज को, और आप उसे बोलते हैं, ओए अच्छे से बैठ, Now, a person who's affected by such a virus, you tell him, hey, sit properly, अच्छे से बिहेव करो. behave properly. अरे वो क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है? Why is he behaving like this? क्योंकि क्या है? अंदर रैबीज का वायरस है. There is a virus. of अगर rabies ठीक inside. करना है उसे, तो अंदर से ठीक करना पड़ेगा. If he has to be fixed, he has to be fixed from inside. बाहर ये कहने से ऐसा मत कर से वो नहीं कर सकता. Just- उसके अंदर कुछ है जो उससे वो करा रहा है. Just by saying, don't do this, will not fix it, because there's something inside that's making him do it. एक व्यक्ति जो लगातार शराब पी रहा है, जो व्यभिचार कर रहा है, जो सारी गलत, अंदर कुछ है जो उससे ये चीज करा रहा है. A man who is drinking, smoking, doing all the wrong things again and again is because of something that is inside that's making him do it. केवल ये बोलकर एक शराबी को शराब मत पी काफी नहीं है. Just to tell an alcoholic, do not drink, is not enough. उसके अंदर एक नेचर है जो उससे ये करा रहा है. There is a nature inside him that's forcing him to do it. Amen. यीशु मसीह क्रूस पर पापी नहीं था, पाप था.
Jesus was not a sinner on the cross. He The was Bible doesn't say sin. God made Jesus a sinner. बाइबल ये नहीं कहती कि परमेश्वर ने यीशु को पापी बनाया. Jesus was not made a sinner. He was made sin. यीशु पापी नहीं बनाया गया, वो पाप बनाया गया. वो जो पाप का जो व्यक्तित्व था, यीशु मसीह उसके साथ एक होकर क्रूस में चला गया. Jesus became one with the very person of sin on the cross. अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या यीशु मसीह ने कभी पाप किया? Did Jesus ever sin? क्या ध्यान सुनिए, क्या यीशु मसीह ने कभी पाप किया? Did Jesus ever sin? जो बोले नहीं, जोर से बोलो. करा? कभी पाप नहीं करा. He never sinned. तो फिर वो पाप कैसे बन गया बिना पाप करे? Then how did he become sin without sinning? हाँ, कैसे बन गया? अरे लिखा है वहां पे, पढ़ो. पिता ने जो पाप था वो यीशु के साथ एक कर दिया. God made him to become sin. Sin was imputed to him. पिता ने उस पर उस पाप को लाद दिया, उस पर डाल दिया वो पाप जो था. Okay, guys, come. So what happened on the cross? क्रूस में क्या हुआ? पिता ने क्या किया? यीशु मसीह जो पवित्र है अनादि काल से, परमेश्वर ने क्या किया? उसकी धार्मिकता को लिया. What the Father did on the cross, He took the और righteousness. मनुष्य का जो पाप का स्वभाव था उसको यीशु के ऊपर डाल दिया. He took the righteousness of Jesus that was from और the यीशु beginning. मसीह उस पाप के स्वभाव के साथ क्रॉस पे चला गया और उस पाप के स्वभाव को उसने क्रूस में नाश कर दिया. That's why the Bible says your body of sin was destroyed on the cross of Calvary. The Father took the righteousness off of Jesus and put the sin nature of man on him. इसीलिए बाइबल कहती है वो नाश कर दिया गया, जो पाप की देह थी क्रूस पर नाश हो गई. यानी वो स्वभाव जो आपसे पाप कराता था वो क्रूस पर उसको नाश कर दिया परमेश्वर ने. The nature that made you sin, God destroyed it on the cross. Amen. और फिर परमेश्वर ने क्या किया? And then what did God do? और जो यीशु मसीह की धार्मिकता थी The वो righteousness सेत में of Jesus- उसने मनुष्य जाति के ऊपर दे दी. The righteousness of Jesus, He put it on mankind. And the Bible says God has declared us righteous. और बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें धर्मी घोषित कर दिया है. You have been declared righteous. आप धर्मी घोषित हो गए हो. Say I am declared righteous. बोलो मैं धर्मी घोषित हो चुका हूँ. Say I am declared righteous. मैं धर्मी घोषित हो चुका हूँ. Amen. अब ध्यान से सुनो. जैसे यीशु मसीह बिना पाप करे पाप बन गया, वैसे ही आप भी बिना धार्मिकता के काम करे धार्मिकता बन गए. Just as Jesus became sin without sinning, similarly you became righteous without doing the works of righteousness. Amen. That we might become the righteousness of God in Christ Jesus. कि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए मसीह यीशु में. Say, I am the righteousness of God in Christ Jesus. बोलो मसीह यीशु में मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन गया हूं. अब क्या हुआ है? ध्यान सुनो. अगर आप मसीह हो, understand what a Christian means. Now what एक मसीह का अर्थ क्या है समझे? Now, if you are a born again believer, अगर आप नया जन्म पाए विश्वासी हो, you have a new nature. एक नया स्वभाव आपको मिल चुका है. That is what righteousness means. ये है धार्मिकता का अर्थ. अब ये जो स्वभाव है, Now this nature ये आपसे प्रार्थना भी कराएगा, will make you उपवास pray, भी कराएगा, will make you fast, ये आपसे जेनरोसिटी से देगा भी, will make आप you पवित्र give जीवन generously, जियोगे, you'll live a क्योंकि holy अब life. एक नया स्वभाव आपके अंदर डाल दिया गया है. because now a new nature has come inside of you. Amen. कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? How many people understand? सो अब आपका पूरा कॉन्फिडेंस किस पे है? So now your entire confidence is on what? क्योंकि ध्यान सुनिए, अगर आपका कॉन्फिडेंस अपने आप में है If your confidence is on yourself, तो आप पता कैसे मसीह जीवन you जियोगे? know what kind of a Christian life you live? It's a little funny illustration, but that is exactly how it happens. थोड़ा मजाकिया है दिखने में, लेकिन exactly ऐसा ही होता है. कितने लोगों ने देखा हाईवे में वो गुब्बारे होते हैं ऐसे जो ऐसे होते हैं? On highway, have you seen those balloons? तो ऐसे those करते हैं. air balloons? देखा आपने? Have you seen those on the highway? सो अगर आपका भरोसा अपने कर्मों में, जिस दिन आपने करा 20 दिन हो गए कोई पाप नहीं करा,
6, 7, 8 घंटे प्रातः आप ऐसे चलोगे प्रभु के सामने। If your confidence is on your flesh, on your works, and it's been 20 days without sinning, you will walk like this. और जहां पाप हो गया And the day you made a mistake, ऐसे you sin, फुस, then all that confidence will go down. वो सारा कॉन्फिडेंस चला जाएगा इधर उधर। All the confidence will leave you. सो आपकी पूरी मसीह जीवन कैसा होगा? So your वाह। entire Christian life will be like this. मगर जिस दिन आपका भरोसा उस धार्मिकता में है, उस लहू में है जो यीशु ने बहाया, यू विल बी बोल्ड एज अ लायन, बिकॉज द बाइबल सेज राइचियस आर बोल्ड एज लायंस। But the day your confidence is on the righteousness that has come to you from God through Christ, you will be bold. आप साहसी होंगे। बाइबल कहती है धर्मी जन शेर के समान साहसी होंगे। Amen. Say, I am righteous. बोलो मैं धर्मी हूँ। कोई आपसे पूछे क्यों भाई तुमने क्या किया है जो तुम धर्मी हो? Somebody asks you, why are you righteous? What have you done? बोलो मैंने कुछ नहीं किया। Say, I have done nothing. उसने करा, मैंने उस पर भरोसा करा है। I just believed what he did. या तो अपनी धार्मिकता स्थापित कर लो, Either establish your own righteousness, या फिर जो परमेश्वर की मुफ्त में धार्मिकता एक तोहफा है उसको ग्रहण कर लो। or you can receive the free gift that God has given to you for righteousness. क्या होगा जब आप परमेश्वर की आप एक पवित्र जीवन जियोगे, मगर पता क्या होगा? जब आपको पता है कि वो परमेश्वर से सेहत मेत में मुफ्त मिला है, आप दूसरों को नीचा नहीं करोगे। You know what will happen? You will live a holy life because you have received that righteousness, but at the same time you will not crush others who are not living exactly as per the standards. अब अगर आपके पास एक मर्सिडीज है पूरी दिल्ली में, केवल आपके पास, Now, आप बोलोगे, if only you have Mercedes in Delhi, तो चाबी बाहर निकालोगे आप। they'll hang the key out. मगर दिल्ली में If in Delhi, सरकार ने कहा सबको मर्सिडीज दे रहे हैं, government said give Mercedes to नाउ everyone. देयर यू कैन नॉट बोस्ट, अब कोई घमंड करना रहा ही नहीं। you cannot boast because everybody has been given what you have। अब घमंड नहीं कर सकते क्योंकि सबके पास वही है जो आपके पास ये है। धार्मिकता सेत मेत में परमेश्वर ने सब विश्वास करने वालों के ऊपर उंडेल दिया है। God has given this righteousness to all those who have believed. सो अगर अब मैं घमंड करूंगा तो मैं घमंड करूंगा उस मसीह में जो मेरे लिए क्रूस में गया और उसके लहू में जो मेरे लिए बहाया गया। So now if I will boast on the Christ who shed his blood for me. Amen. So we're going to boast. हाँ, We're going to boast, हम घमंड करेंगे but not on ourselves, अपने आप पर नहीं, but on our Lord। अपने प्रभु पर। महान है वो परमेश्वर जो पापियों को सेत मेत में धर्मी ठहराता है। Great is that God who justifies sinners and makes them righteous. अगर कोई आपके पास आएगा कहेगा मैं ना सिगरेट पीता हूँ, आपने कहा अरे पापी निर्लज्ज। If someone comes to you, I smoke cigarettes, you will not say, oh sinner. आप कहोगे मसीह की तरफ देखता जा। You will say, look towards the Lord. आपको पता है जब आपके ऊपर दया दिखाई गई है, When you have been given mercy, आप भी दया दिखाओगे। you will also give mercy.